ગણપતિ બાપ્પા ચા નાસ્તો કર્યો બધાએ? હેપી એનિવર્સરી. થેન્ક યુ. હેપી એનિવર્સરી. ચલો આજે આપણે જઈએ છીએ છપૈયા સ્વામિનારાયણ ધામ. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. ગાડી અમારી પાર્કિંગમાં જશે હવે, અને મંદિર છે ને 12 થી 3:30 બંધ હોય છે. આ એનો રસ્તો છે. આ રસ્તે અમે જશું. દર્શન કરવા માટે. છપૈયા સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જન્મભૂમિ છે અને ઘણા લોકો અહીંયા આવે છે. અયોધ્યાથી નજીક હોવાની હિસાબે અમે લોકો પણ આવ્યા છે. તો ચલો આગળ તમને બતાવું. આ મંદિર છે, રિનોવેશનનું કામ ચાલે છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના જન્મસ્થળ છપૈયા ગોંડા જિલ્લામાં આવેલું છે, જે અયોધ્યાથી નજીક થાય છે. અને તેનું નામ હતું ઘનશ્યામ મહારાજ, જેનો જન્મ 3 એપ્રિલ 1781માં થયેલો હતો. અને ઘનશ્યામ પાંડે એનું બાળપણનું નામ હતું. અહીં તમને ઘનશ્યામ ભવન પણ જોવા મળશે. ધર્મ પિતા અને માતાનું ઘર પણ અહીં જ છે. છપૈયા ખૂબ જ શાંત અને આધ્યાત્મિક વાતાવરણ ધરાવે છે. અહીં ભજન, પૂજા, ધાર્મિક કાર્યક્રમો સતત થતા રહે છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ભક્તો માટે આ સ્થળ જન્મભૂમિ તીર્થ તરીકે ઓળખાય છે. આ એક કૂવો છે, જેની અંદર સ્વામિનારાયણ ભગવાન સ્નાન કરતા. અહીંથી તમે પાણી લઈ શકો છો. અયોધ્યાથી આ છપૈયા 50 કિલોમીટરની આસપાસ છે અને જવાનો રોડ પણ સારો છે. આ છે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું જન્મસ્થળ અને આ છે નારાયણ સરોવર. આ નારાયણ સરોવર પવિત્ર તળાવ છે, જ્યાં ભક્તો દર્શન કરે છે. અમે લોકો પણ ત્યાં દર્શન કર્યા, પાણી માથે ચડાવ્યું. આ જગ્યા તમે આવો તો 3 થી 4 કલાક તમને અહીં ટાઈમ કાઢી શકો છો. અહીં બપોરના જમવા માટે પ્રસાદ પણ મળે છે. ગુપ્તાર ઘાટ આ અયોધ્યાથી થોડું નજીક, પણ આમ તો નજીક ના કહેવાય. ગુપ્તાર ઘાટ અયોધ્યામાં સરયુ નદીના કિનારે આવેલું એક પવિત્ર અને ઐતિહાસિક તીર્થસ્થળ છે. હિન્દુ માન્યતા મુજબ અહીં ભગવાન શ્રી રામે પોતાની જળ સમાધિ લીધી હતી. રામા એ અયોધ્યાના રાજ્યકાળ પૂર્ણ કર્યા પછી અહીંથી સીધા જ સ્વર્ગ ગમન કર્યું હતું.
એવું માનવામાં આવે છે કે ભગવાન રામ સરયુ નદીમાં પ્રવેશ કરીને દેવીય લોકમાં લીન થયા હતા. આ કારણે ગુપ્તાર ઘાટ હિન્દુઓ માટે ખૂબ જ પવિત્ર तीर्थस्थल गणाय छे. અહીં લોકો સ્નાન પણ કરે છે. सबसे पहली चीज ये है कि एक बार तो आप प्रेम से बोलो सरजू मैया की जय. ये है दक्षिण और ये है उत्तर. यहाँ पे दक्षिण से उत्तर को सरजू जी बहती है, खाली 4 किलोमीटर में उत्तर वाहिनी है. और ये मंदिर ऐसा है, राम लक्ष्मण जानकी का राज दरबार है, जो भगवान के हाथ में न अस्त्र है न शस्त्र है. अयोध्या में भगवान सब त्याग करके कनक भवन मंदिर में तब आए थे भगवान. और यहाँ पर अकेले राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और पूरी अयोध्या प्रजा सहित भगवान आए थे. ये वो स्थान है. सबसे पहले माता सीता जी अपने शरीर को त्यागी थी, धरती में समा गई थी. और अयोध्या में राम घाट के बगल में लक्ष्मण घाट है, वहाँ लक्ष्मण जी अपने शरीर को त्यागे सरजू जी में, तो शेषनाग के अवतार हो गए. बचे राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी. मगर भगवान किस महीने में यहाँ आए थे? कुआर में, जो हम लोग अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं. पितृलोक, पितृपक्ष में भगवान आए थे. जब आए तो पहले सरजू मैया का चरण स्पर्श किया उन्होंने. उसके बाद ये दक्षिण दिशा है, हमारे पितृलोक रहते हैं, भगवान पितृलोक में आए. उन्होंने अपने माता पिता का तर्पण किया. तर्पण करने के बाद जो है भगवान ने बालू का पिंड बना करके भगवान ने पिंडदान किया. क्यों किया? माता सीता जी गया में कर रही थी, भगवान साथ में थे, वो अकेले कर रही थी. तो भगवान ने नहीं माना कि हमारे होते हुए आप कैसे कर सकती हैं. तो उन्होंने कहा प्रभु तिथि निकल रही थी और हमने कर दिया. भगवान फूल तोड़ने गए थे, माता जी ने इधर कर दिया. तो उन्होंने कहा कोई साबुत है कि आपने किया? कहीं हाँ. तो गौ माता से पूछाए तो गौ माता ने भगवान से झूठ बोला कि हमारे सामने नहीं किए. तो इनको माता सीता ने शराप दे दिया कि जाओ तुम कलयुग में दर दर दोना चाटोगी. और जो नदी है गया में, उनसे पूछा है भगवान से सामने, वो भी झूठ बोल दिया. तो उनको भी माता सीता ने शराप दे दिया कि जाओ तुम सूख जाओगी, जल नहीं रहेगा यहाँ पे. तो गया में जल नहीं रहता है सरकार, जब खोदोगे तो निकलता है. तो भगवान ने फिर यहाँ तर्पण किया, पिंडदान किया. करने के बाद सरजू जी का जल लेकर के इनका गौ का चरण धुले, परिक्रमा किए. जब इनकी पूंछ उठाकर मस्तक पे लगाए तो भगवान की ब्रह्म हत्या खत्म हो गई और भगवान के द्वारा इनका जो है शराब से मुक्त हो गई, जो माता ने दिया था. जब शराब से मुक्त हो गई तो भगवान जब 4 कदम सरजू जी के अंदर जाते हैं इतने पानी में, सारे देवी देवता उपस्थित होते हैं, ब्रह्मा जी. तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य आपका संपन्न हुआ. रावण मर गया, लीला खत्म हो गया प्रभु, और 11,000 वर्ष आपका धरती पे पूर्ण हो गया है. अब आप वैकुंठ धाम पधारिए और सबको दर्शन दीजिए, और जिस रूप में आप जाना चाहते हैं प्रभु, जिस रूप में आप धारण कर सकते हैं. तो भगवान डुबकी नहीं लगाते, जल समाधि नहीं लेते, न भगवान कभी मरते हैं, वो खाली रूप बदलते हैं. वो राम से विष्णु के अवतार हो गए, विष्णु चक्रहरी. जो उसी विमान पे भगवान बैठ गए. भरत और शत्रुघ्न ने कहा कि हे प्रभु हमें भी लेते चलो, कहीं ना जाओ तथास्तु. तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अयोध्या तो भगवान ने भरत जी को समापित किया शंख में और शत्रुघ्न को समापित किया चक्र में, सुदर्शन चक्र में. क्योंकि भरत और शत्रुघ्न एक चक्र एक शंख थी. समापित करने के बाद प्रजा कहती है कि हे प्रभु हमें भी अपने साथ लेते चलो, कहीं ना जाओ तथास्तु. तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अयोध्या वासियों, राम राम करते जाओ और सरजू में प्रवेश करते जाओ. तो सब देवता के रूप में आते गए और सरजू में प्रवेश करते गए. भगवान के पीछे पीछे जाने लगे. हनुमान जी पीछे खड़े थे, दौड़ के आए, चरण पे गिर पड़े कि हे प्रभु जहाँ आप वहीं हम, बिना आपके हम नहीं रह पाएंगे. तो कहे हे हनुमान, अगर आप हमारे साथ चले जाएंगे तो राम को जानने वाला संसार धरती पे कौन रह जाएगा, और कलयुग में राम नाम का प्रचार कौन करेगा. इसलिए हनुमान जी को यहाँ रोक दिए, अजय अमर का वरदान दिए कि जाइए अयोध्या में सबसे ऊंची गद्दी तुम्हारी रहेगी और कलयुग में आप अजय अमर रहेंगे, सबकी रक्षा करना, और कोई देवी देवता नहीं रहेंगे. तो हनुमान जी को अयोध्या का राजा घोषित कर दिए और कलयुग का भार हनुमान जी के ऊपर लाद दिए. हनुमान जी के हनुमान गढ़ी पर अयोध्या में बैठ गए और भगवान यहाँ से साकेत धाम, विष्णु लोक, वैकुंठ धाम को चले गए. इसके विषय में तुलसीदास ने कहा है, कल्पकोट काशी बसे, मथुरा बसे हजार, और एक लिमिट सरजू बसे तुले न तुलसी दास. और बहुत कीन जो अचरज राम, प्रजा पाल रघुवंश मुनि, निस गौने निधाम. भगवान पहले अपने माता पिता को तारे, फिर अयोध्या वासियों को तारे, फिर अपने आप को मुक्त किए. आए थे राम के रूप में, गए हैं विष्णु. ये है यहाँ का महत्व. वो जन्म भूमि, ये तपोभूमि. इसीलिए लिखा है वहाँ पे मोक्षदायिनी, वहाँ पे लिखा हो. हाँ, मोक्षदायिनी धाम भी. इसीलिए यहाँ पे बस सरकार 2 चीज़ का बहुत महत्व है. जैसे हमारे माता पिता ना हो, दादी दादा, आजी आजा, सास ससुर को दक्षिण दिशा जल देने से उनके आत्मा को
शांति मिलती है और उनको खुशी होती है कि हमारे भी कुल में कोई आया है, जहाँ पे भगवान ने स्वयं अपने माता पिता को दक्षिण दिशा जल दिया है कि हमारे भी कुल में कोई हमको जल दिया। उनको मोक्ष को प्रयास होते हैं और गौ का चरण धुलने से, गौ को तिलक करने से हमारे पितृलोक बैतरनी पार होते हैं। મેં તમને ગઈકાલે એક દર્શન કરાવેલા હનુમાન ગઢીના. આ છે બડે હનુમાન, જેની અંદર તમને દર્શન કરાવી રહ્યો છું. અયોધ્યામાં હનુમાનજીનું મહત્ત્વ ઘણું છે. અહીં સરસ મજાનું ચંદન વેચાય છે, જે ખરેખર સુગંધિત છે. આ મંદિરના દર્શન તમને કરાવીને અમે લોકો આગળ જશું, કારણ કે અયોધ્યાની જવાબદારી અને રક્ષા કરવાની જવાબદારી ભગવાન શ્રી રામે હનુમાનજીને સોંપેલી. એટલા માટે રામ જન્મભૂમિ જાઓ તો હનુમાનજીના દર્શન કરવાનું ભૂલતા નહીં. હનુમાનજી અહીં તમને સ્વયં જોવા મળશે. અમે લોકો થોડા ચાલીને અહીં આવેલા. આ મંદિર નવું છે. હનુમાન ગઢી જે તમને કહું છું એ રામ જન્મભૂમિની નજીક છે. હનુમાન અહીંના રાજા છે, એ વસ્તુ તમે ન ભૂલતા, કારણ કે અયોધ્યા આજે પણ હનુમાનજીના હિસાબે પ્રખ્યાત છે. ये पालकी और डोला उतरा, चांदी के राम सोने की सीता का दर्शन और बगल में सीता जी का रसोई का दर्शन। बोलो राजा राम की। दर्शन करके चले आइए महाराज जी का दर्शन करेंगे, हाथों से प्रसाद देंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। बोलो जय श्री राम। સરયુ નદીને કાંઠે આગળની સાઈડ એક બીજી પણ આરતી થાય છે, અને એની બાજુમાં આરતી થયા પછી લેઝર શો પણ થાય છે. આ સરસ મજાની જગ્યા છે. સાંજના ટાઈમે લોકો અહીં આવે છે. અહીં ભીડ ઘણી હોય છે. આરતી પણ એટલી જ સરસ હોય છે. સરયુ નદીમાં હમણાં પાણી ઓછું છે. લોકો અહીં ઝરૂખામાં બેસીને પણ આરતીની મજા લે છે. ઘણા લોકો નદીમાં ઊભા રહીને પણ આરતી નિહાળે છે. પટ ઘણો મોટો છે, તો આરતી જોવાનો આનંદ ઘણો અનેરો આવે છે. ચલો આપણે આરતી નિહાળીએ. તો આ જ રીતે અમારે અયોધ્યાના 2 દિવસો પૂરા થઈ ગયા. પહેલે દિવસે અમને હનુમાન ગઢી, કનક મહેલ, દશરથ મહેલ સાથે રામ જન્મભૂમિ માર્કેટ, બીજે દિવસે અમારે છપૈયા, ગુપ્તાર ઘાટ, આરતી, બડે હનુમાન, આ બધી વસ્તુ જોઈ. તમને કેવું લાગ્યું એ ખાસ કહેજો. અહીં આવો તો એક નાઇટ મિનિમમ કરજો, તો જ તમને અયોધ્યા પૂરું દેખાશે. મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. લોકો સુધી પહોંચાડજો અને ફોરવર્ડ કરજો. થેન્ક યુ. જય રામજી કી.